मुझे कितना लोन मिल सकता है? ये सवाल जो है ये बहुत ही कॉमन सवाल है। सारे लोगों के दिल में ये सवाल आता है और उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मुझे एक्चुअली लोन कितना मिल सकता है। तो आज इस सवाल का मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ और ये जवाब आपको बिल्कुल सरल भाषा में दूंगा मैं, जो कि हर किसी को, आम आदमी को भी समझ में आ जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो बैंक वाले लोग हैं, फाइनेंसर लोग हैं, जो लोन देने का काम करते हैं, वो अपने कैलकुलेटर पे कुछ तो भी करते हैं, उनके पास लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे वो आपके फिगर्स इनपुट करके आपको आपकी एलिजिबिलिटी बता देते हैं कि आपको लोन कितना मिल सकता है। तो आज मैं ये चीज़ कैलकुलेट करने का आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो ये आसान तरीका क्या होता है, ये जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे हम जानेंगे कि मुझे कितना लोन मिल सकता है। हम आ चुके हैं एक्सेल स्क्रीन के ऊपर और हम यहाँ पे अभी लोन एलिजिबिलिटी का कैलकुलेशन करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट बना के रखा है छोटा सा। मैं आज आपको इस चार्ट के सहारे बहुत ही आसानी से एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है और इसके बाद ये कैलकुलेशन आप भी कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 ईयर्स का कैलकुलेशन दिया है। कुछ कुछ केसेस में बैंक 2 साल के रिटर्न के बेसिस के ऊपर ही आपको लोन देगा या लोन कैलकुलेशन करेगा, लेकिन मोस्टली बैंक वाले 3 साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न मांगने वाले हैं। तो 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न में आपने कितना इनकम दिखाया है उसके ऊपर आपकी हैसियत तय होने वाली है। आपका एक्चुअल में इनकम बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्या दिखाया उसी हिसाब से आपकी हैसियत रहने वाली है। अब ये मान के चलते हैं कि ये जो हस्बैंड है, हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम की टोटल होके ही आपका लोन का अमाउंट निकलेगा। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल के बैंक को अप्लीकेशन कर रहे हैं लोन का, तो अगर अलग अलग करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों मिला के अप्लीकेशन कर रहे हैं लोन के लिए, को बोरोवर बनने को तैयार है, वहाँ पे ये फॉर्मूला चलेगा। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, सिर्फ हस्बैंड है, तो सिर्फ हस्बैंड का इनकम लिया जाएगा। तो यहाँ पे अब ये मान के चलते कि 17-18 में ये जो हस्बैंड है इसका साल का इनकम था 5 लाख रुपए। उसके बाद 18-19 में इसका इनकम बढ़ गया, ये हो गया 6 लाख रुपए। और 19-20 में इसकी किस्मत थोड़ी और अच्छी हो गई तो इसका इनकम हो गया 7 लाख रुपए। ये मैं ईयरली इनकम की बात कर रहा हूँ। तो ये ईयरली इनकम है। वाइफ का जो इनकम है, वाइफ का इनकम भी जब 17-18 की बात थी तो 4 लाख रुपए इनकम था। यहाँ पे वाइफ का इनकम भी बढ़ गया, ये हो गया 5 लाख रुपए। और उसके बाद जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे वाइफ का भी इनकम हो गया 6 लाख रुपए। तो इनकम इनका बढ़ रहा है। और अब यहाँ पे हम इसकी टोटल लेते। ये टोटल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक वाले यहाँ पे एवरेज इनकम निकालेंगे। एवरेज इनकम कितना है, तो एवरेज इनकम सीधे सीधे सबसे पहले यहाँ पे हम टोटल लेते हैं, टोटल, और यहाँ पे नीचे एवरेज इनकम। तो टोटल में हम यहाँ पे ये ऑटो सम करके इसकी टोटल ले लेंगे। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब एवरेज में इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइडेड बाय 3 साल का इनकम, तो ये 6 लाख हो गया। और यहाँ पे मैं करता हूँ तो अब हमारे लिए जो फिगर इंपॉर्टेंट है वो है ये 11 लाख रुपए का फिगर। आपका ईयरली इनकम कितना है, तो 3 साल का एवरेज आ गया आपका 11 लाख रुपए। अब सारे कैलकुलेशन जो है हमारे ये 11 लाख के बेसिस पे ही होने वाले हैं, ये 11 लाख रुपए का इनकम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज ईयरली इनकम फिर से लिखता हूँ मैं। एवरेज ईयरली इनकम ये कितना है, ये 11 लाख रुपए इनकम है हस्बैंड और वाइफ दोनों का मिला के। अब इसमें से हम कुछ चीज़ें माइनस करेंगे, लेस एग्जिस्टिंग ईएमआई।
एग्जिस्टिंग ईएमआई मतलब इनका हो सकता है पहले से ही कोई होम लोन चल रहा है, हो सकता है कोई कार लोन चल रहा है, हो सकता है कोई पर्सनल लोन चल रहा है, तो उसका ईएमआई कुछ है क्या, ये बैंक वाले आपको पूछेंगे, आपको इसको सही तरीके से जवाब देना है। तो आपने उनको बता दिया कि मेरा 20,000 रुपये पर मंथ का ईएमआई चल रहा है, एक कार लोन मैंने लिया था, उसका 20,000 रुपये पर मंथ का ईएमआई मेरा चल रहा है। तो 20,000 इंटू 12 महीने कितना होता है, 20,000 इंटू 12 महीने, ये हो गया 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये का फिगर यहाँ से हो जाएगा माइनस। अब हम यहाँ पे करेंगे इनकम आफ्टर एग्जिस्टिंग ईएमआई। तो इनकम आफ्टर एग्जिस्टिंग ईएमआई कितना आएगा, ये आएगा 8,60,000 रुपये। तो ऐसा माना जाएगा कि इनका इनकम जो है वो 8,60,000 रुपये ईयरली इनकम है, दोनों का एवरेज इनकम आफ्टर एग्जिस्टिंग ईएमआई। तो आफ्टर एग्जिस्टिंग ईएमआई इनका आ गया 8,60,000 रुपये। अब इसका करेंगे हम मंथली इनकम। तो मंथली इनकम कितना आएगा इनका, मंथली इनकम डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे सीधा 12 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 12 किया मैंने, तो 71,000 इनका इनकम आ रहा है मंथली। 71,667 राउंड ऑफ करके 71,600 ले सकते हैं या 71,700 ले सकते हैं, मंथली इनकम आ रहा है। उसके बाद लेस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बैंक वाले ये मान के चलेंगे कि आपको अगर घर चलाना है तो पैसा लगने वाला है, और कितना लगेगा। तो बैंक वालों का अजम्पशन रहता है कि इसमें आपको जो पैसा लगने वाला है वो लगेगा 50%, आपका जो भी रेसिडुअल इनकम है उसका 50%। तो इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करता हूं तो ये 50% आता है। तो अभी आपका इनकम फॉर ईएमआई, अभी जो आपका इनकम है ईएमआई के लिए, तो ये हम इसमें से माइनस करते हैं तो उतना ही आएगा बराबर, क्योंकि हमने 50% लिया था। तो बैंक वाले अभी ये बोलेंगे आपको कि आपका जो ईएमआई है वो 35,000 रुपये तक आप दे सकते हैं, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे बैंक वालों को ये बोल सकते हैं क्या कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सर आपने 50% लिए, इतने तो मेरे है ही नहीं, मैं तो बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं तो बहुत पैसा बचा बचा के चलता हूँ, मैं तो खर्चा करता ही नहीं। ऐसे डायलॉग आप बोल सकते हैं, लेकिन बैंक वाले ये डायलॉग आपके सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका फॉर्मूला जो है वो डिसाइडेड है, फिक्स्ड है फॉर्मूला, और वो अपने फॉर्मूला के अनुसार ही काम करने वाले हैं। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस उन्होंने मान लिया कि आपके 50% है, तब आपका जो ईएमआई का अमाउंट है वो आप कितना दे सकते हैं, बैंक वाले एज्यूम करेंगे कि आप 35,833 रुपये ईएमआई दे सकते हैं। अब आपको इसके आधार पे लोन कितना दे सकता है, बैंक कितना लोन आपको दे सकता है, तो यहाँ पे उनका जो कैलकुलेशन है, मान के चलिए कि आपका हाउसिंग लोन है और 20 साल का आपका टर्म है, कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, मैक्सिमम 30 साल तक आपको लोन मिल सकता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 20 साल में आप इसका रीपेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनका फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला है कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी मतलब जो ईएमआई अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय 100, ये सीधा ऐसा करेंगे तो आपको लोन कितना मिल सकता है। यहाँ पे देखिए 35,83,383, 35,83,333, इतना लोन आपको मिल सकता है। ये फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के 3 साल के इनकम लिए हमने, उसका हमने टोटल किया हस्बैंड वाइफ के इनकम का, और उसका एवरेज इनकम निकाला हमने 3 साल का एवरेज। उसके बाद ये 11 लाख रुपए एवरेज आया। उसके बाद हमने एग्जिस्टिंग ईएमआई, अगर कोई चल रहा है हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कोई भी एग्जिस्टिंग ईएमआई होंगे तो उसमें से ये माइनस किए जाएंगे। ये है इनकम आफ्टर ईएमआई, इसको हमने डिवाइड किया 12 से, तो हमारा मंथली इनकम आ गया। और मंथली इनकम जो भी है हमारा, उसमें से हमने ये एज्यूम किया कि 50% जो है वो घर के खर्चे के लिए लगने वाले हैं। तो बचा हुआ जो 50% है वही हम ईएमआई के तौर पे हर महीना बैंक को दे सकते हैं, और इसे मल्टीप्लाई किया हमने सीधे 100 से।
तो 100 टाइम्स ऑफ द EMI ये आपका अप्रॉक्सीमेटली लोन अमाउंट रहने वाला है। और ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब ये 95% 99% ये अमाउंट करेक्ट रहेगा। थोड़ा बहुत इसके आसपास हो सकता है आपका लोन अमाउंट, डिपेंडिंग ऑन द बैंक स्कीम, डिपेंडिंग ऑन द बैंक ऑल्सो, बट बाय एंड लार्ज यू कैन एज्यूम दैट दिस इज द लोन अमाउंट यू आर एलिजिबल फॉर। मित्रों, मुझे आशा है आज के इस सेशन के बाद में आप अपनी लोन एलिजिबिलिटी बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, बाकी लोगों को भी बताइए कि आप किस तरह से अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।